अयोध्या की पवित्र भूमि पर सूर्य उदय हुआ था। सरयू के तट पर मंद हवा बह रही थी और नगर के हर कोने में शांति और सुगंध व्याप्त थी। रघुकुल का तेजस्वी राजा दशरथ अपनी आंतरिक पीड़ा से घिरा हुआ था। सब कुछ होते हुए भी वे संतानहीन थे। वर्षों से वे राज्य का संचालन कर रहे थे, लेकिन उनके मन का एक कोना हमेशा खाली रहता था। उनकी 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा भी पुत्रहीनता से उदास रहती थीं। राजा दशरथ के मन में एक ही चिंता थी, मेरे जाने के बाद राज्य का क्या होगा, वंश कैसे आगे बढ़ेगा। एक दिन राजसभा में वे चुप बैठे थे। मंत्रीगण, सेनापति और पंडित सब उपस्थित थे, लेकिन राजा की आंखें कहीं दूर शून्य में खोई हुई थीं। ये देखकर महामंत्री सिद्धार्थ ने कहा, राजन, आप आज अत्यंत चिंतित दिखते हैं। राजा दशरथ ने भारी स्वर में कहा, यही सोच रहा हूं कि मेरी मृत्यु के बाद इस राज्य का संचालन कौन करेगा। वंश का भविष्य अनिश्चित दिखाई देता है। सभा में मौन छा गया। तभी महर्षि वशिष्ठ अंदर आए, मानो वे दशरथ के हृदय की बात पहले से जानते हों। वे शांत भाव से सिंहासन के पास खड़े हो गए। राजन, उन्होंने कहा, चिंता मत करो। समय आ गया है कि आप यज्ञ का मार्ग अपनाएं। देवताओं की कृपा से आपके पुत्र अवश्य उत्पन्न होंगे। दशरथ की आंखों में आशा की ज्योति जल उठी। गुरुदेव, कौन सा यज्ञ करना होगा? वशिष्ठ बोले, एक महान पुत्रेष्टि यज्ञ करना होगा। ये यज्ञ अत्यंत फलदायी है। इसके लिए महर्षि ऋषिशृंग को अयोध्या बुलाना होगा। वे तपस्वी, पवित्र और सिद्ध पुरुष हैं। यदि वे यज्ञ विधान करें तो निश्चय ही आपको पुत्र प्राप्त होंगे। दशरथ हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, कृपया तुरंत मार्गदर्शन दें। मैं इस वंश की रक्षा के लिए जो भी करना पड़े, करने को तैयार हूं। महर्षि वशिष्ठ ने दूतों से कहा कि वे तुरंत अन्देश जाएं और राजा लोमपाद को संदेश दें कि उनके दामाद ऋष्यशृंग को कुछ समय के लिए अयोध्या भेज दें। ऋष्यशृंग के पास अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति थी। वे जंगल में पले बड़े थे और तप से ओतप्रोत थे। उनका मन जितना पवित्र था, उतना ही शांत। कुछ ही दिनों में ऋष्यशृंग अयोध्या पहुंचे। उनका स्वागत किसी देवता के आगमन जैसा हुआ। राजा दशरथ ने स्वयं उन्हें प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता से बोले, हे ऋषिवर, मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारे वंश की रक्षा करें। कृपया इस पुत्रेष्टि यज्ञ का संचालन करें। ऋष्यशृंग ने मुस्कुराकर कहा, राजन, यदि आपकी मनोकामना धर्मपूर्ण है तो देवता अवश्य आपकी सहायता करेंगे। मैं यज्ञ करने के लिए तैयार हूं। उनकी सहमति मिलते ही पूरा अयोध्या नगर उत्साह से भर गया। अयोध्या के पश्चिमी छोर पर सरयू तट के निकट एक विशाल यज्ञशाला तैयार की गई। यज्ञशाला इतनी बड़ी थी कि उसमें हजारों ब्राह्मण बैठ सकें। मंत्रोच्चारण के लिए अनेक वैदिक विद्वानों को बुलाया गया। यज्ञमंडप को सुगंधित लकड़ियों, कुशा के आसन, घृत, मधु, फल और पुष्पों से सजाया गया। ऋष्यशृंग ने बताया, ये यज्ञ 7 दिनों तक चलेगा। प्रतिदिन विशिष्ट हवन होगा। आजाहुति, हविर्भाग, सामवेदिक मंत्र, पुरोहितों का पाठ और देवताओं को विशेष आहुतियां। पूरी यज्ञशाला में पवित्रता, मंत्रध्वनि और दिव्यता का वातावरण फैल गया। पहले दिन भोर होते ही ऋषिशृंग ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। ओम अग्नये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा। मंत्रध्वनि इतनी पवित्र थी कि मानो आकाश स्वयं गूंज रहा हो। सरयू का जल शांत हो गया। पेड़ों पर बैठे पक्षी भी चुपचाप सुनने लगे। हवा सुगंध से भर गई। देवताओं का आह्वान हो रहा था। यज्ञ के तीसरे दिन एक अद्भुत घटना घटी। अचानक आकाश में बादल छा गए। हल्की बूंदें गिरने लगीं। यह आश्चर्य की बात थी, क्योंकि वह ऋतु वर्षा की नहीं थी। ऋष्यशृंग ने मंदिरित स्वर में कहा, यह संकेत है कि देवता प्रसन्न है। राजा दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। ये वर्षों से प्रार्थना का प्रतिफल था। 7वें दिन का हवन सबसे महत्वपूर्ण था। सारा अयोध्या उस दृश्य को देखने के लिए यज्ञशाला की ओर उमड़ पड़ा। ऋष्यशृंग ने अंतिम आहुति दी। ओम हविर्मे पुत्रकामो हविषा जुहोमि। जैसे ही अंतिम आहुति दी गई, अग्नि की ज्वालाएं तेज होकर आकाश की ओर उठीं। अचानक यज्ञकुंड से एक दिव्य प्रकाश फैला। लोगों की आंखें चौंधी आ गईं। मंत्र धीरे धीरे मंद हुए और उस प्रकाश से एक पुरुष प्रकट हुआ। दिव्य, तेजस्वी, स्वर्णाभ, देवताओं के समान चमकीला। उस पुरुष ने हाथ में स्वर्ण कलश धारण कर रखा था, जिसमें दिव्य खीर भरी थी।
वह गंभीर स्वर में बोला, हे महाराज दशरथ, देवताओं ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। ये पायस स्वीकार करें। इसे अपनी रानियों में बांट दें। इससे आपको 4 पुत्र प्राप्त होंगे जो धर्म की रक्षा करेंगे, असुरों का विनाश करेंगे और जगत का कल्याण करेंगे। राजा दशरथ ने श्रद्धा से उस दिव्य पात्र को ग्रहण किया। पूरा अयोध्या आनंद में डूब गया। लोगों ने कहा, आज स्वयं देवता अयोध्या आए हैं। राजा दशरथ महल पहुंचे। रानी कौशल्या ने उन्हें देखा और आश्चर्य से पूछा, स्वामी, ये दिव्य प्रकाश आपके पीछे क्यों चमक रहा है? दशरथ ने मुस्कुराकर कहा, देवताओं ने हमारी मनोकामना पूरी कर दी है, देवी। यह पायस ग्रहण करो। उन्होंने पायस का आधा भाग रानी कौशल्या को दिया। फिर शेष पायस में से आधा रानी कैकेयी को दिया। अब पात्र में जो बचा था उसे 2 भागों में विभाजित कर रानी सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार कौशल्या ने आधा पायस ग्रहण किया। कैकेयी को चौथाई भाग मिला। सुमित्रा को 2/4 में से 2 हिस्से मिले। यही कारण है कि आगे चलकर कौशल्या से श्री राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। यह विभाजन केवल संयोग नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड की दिव्य योजना का हिस्सा था। पुत्रेष्टि यज्ञ के दौरान ही देवलोक में एक विशेष सभा हुई थी। सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के समक्ष उपस्थित थे। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, राक्षस राज रावण अपनी शक्तियों से तीनों लोकों में उत्पात मचा रहा है। वह किसी देव, दानव या नाग से नहीं मरेगा, क्योंकि उसने ऐसा वर प्राप्त किया है। लेकिन मनुष्य द्वारा उसका वध संभव है। विष्णु मुस्कुराए, समय आ गया है कि मैं स्वयं मनुष्य रूप में अवतार लूं। ब्रह्मा ने कहा, राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हैं। वहीं अवतार के लिए उपयुक्त अवसर है। इस प्रकार यज्ञ का उद्देश्य केवल दशरथ को पुत्र देना नहीं था, बल्कि दुनिया को रावण अत्याचार से मुक्ति दिलाना था। कुछ ही दिनों में तीनों रानियों के गर्भ धारण करने का शुभ समाचार मिला। अयोध्या में उत्सव का वातावरण बन गया। नगाड़े बजे, दिए जले, मंदिरों में विशेष पूजा हुई। कौशल्या के महल में ब्राह्मणों ने वेद पाठ किया। कैकेयी के कक्ष में पुष्प वर्षा हुई। सुमित्रा के महल में मधुर संगीत गूंज उठा। राजा दशरथ आनंद से अभिभूत थे। उन्होंने कहा, आज मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूर्ण हुई है। अब मेरा वंश आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, महल में दिव्य घटनाएं होने लगीं। कौशल्या के गर्भ में अद्भुत प्रकाश दिखाई देता था। कैकेयी के पास मधुर पुष्पों की सुगंध स्वतः फैल जाती। सुमित्रा के गर्भ के पास वीणा जैसी ध्वनि सुनाई देती। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, ये संकेत बताते हैं कि गर्भ में कोई सामान्य बालक नहीं है, ये दिव्य आत्माएं हैं। राजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, यह उस महान कथा का प्रारंभ था जहां धर्म असुरों पर विजय पाता है। मर्यादा मानव समाज को मार्ग दिखाती है, और विष्णु स्वयं मनुष्य रूप में जन्म लेकर धरती को पवित्र बनाते हैं। इस यज्ञ ने इतिहास की धारा बदल दी। इसके साथ शुरू हुई दिव्यता की वह यात्रा जिसका चरम था श्री राम का जन्म, लंका विजय और धर्म की पुनर्स्थापना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।